बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा और बुत परस्ती का आगाज़ किस तरह हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने इन्हें पैदा किया था और जो इनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर ये लोग बुतों और आग और सूरज वगैरह को पूजने लगे और खुदा की बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपने खुदा बनाए और फिर उनसे मांगने लगे। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे तो इनके लिए क्या करते। अल्लाह जो अपने बंदों से मोहब्बत रखता है उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर किसी और की इबादत करें और उसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख की आग में जलें। बुत परस्ती देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में 42 बार आया है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर लोगों की हिदायत के लिए भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ो नसीहत करते रहे कि ए लोगों, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे दी और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुंच सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी, वो बराबर समझाते रहे, ए लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से डरते रहो, वो बड़ा अजीम है और रहम करने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों ने नेक और सालेह लोगों की तस्वीरें और मुजस्मे बनाकर उनकी इबादत करना शुरू कर दी और वो लोग कहने लगे, सूरतुल नूह की आयत नंबर 23 में है कि वो कहने लगे कि ए लोगों, अपने माबूदों को हरगिज़ ना छोड़ना, और कहने लगे यगूस, यऊक, नस्र, विदा और सवा को कभी ना छोड़ना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, उनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें मालो दौलत से नवाजेगा। ए लोगों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते, हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए, और उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उस मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन तुमको इसी मिट्टी से दोबारा ज़िंदा कर दिया जाएगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कहा ना माना और उन्होंने कहा कि हम अपने बुतों को नहीं छोड़ेंगे और कहने लगे, हम तो तुमको अपने जैसा ही आदमी समझते हैं और तुम्हारा कहा भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना, हम तो तुमको झूठा समझते हैं। लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने लगे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लोगों को अल्लाह की राह में लाने के लिए बार बार वाज़ो नसीहत करते रहे। कौम की सरकशी को देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। सूरतुल नूह की 26 आयत में है कि हज़रत नूह ने इस तरह दुआ की कि ए अल्लाह, किसी काफिर को इस ज़मीन पर बसता ना रहने दे, अगर तू रहने देगा तो वो लोगों को गुमराह करेंगे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए पैगाम भेजा कि ए नूह, तुम गम ना करो और एक कश्ती बनाओ। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुज़रते, उनको कश्ती बनाता हुआ देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जवाब में कहते कि आज तुम हमारा मजाक उड़ा लो, लेकिन जब कल तुम पर अजाब आएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह का अजाब उसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो गया और आसमान से बारिश बरसना शुरू हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती पर सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए यानी मुसलमान हो गए उनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह के हुक्म से कश्ती पर सवार हो जाओ, तो वो सब कश्ती पर सवार हो जाए। कश्ती उन सबको लेकर लहरों पे चलने लगी। जब लोग कश्ती में बैठ गए, अल्लाह के हुक्म से ज़मीन के सूते फूट पड़े, उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनका बेटा याम पानी में डूबने लगा क्योंकि वो काफिरों में शामिल था। हज़रत नूह ने अपने बेटे से कहा, अभी भी वक्त है, आ जाओ, अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे। उसने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा।
پانی تھا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دنیا کے تمام سرکش لوگ سیلاب میں فنا ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر جا کر رکی۔ اللہ نے کہا، اے نوح، تجھ پر اور جو تجھ پر ایمان لے آئے ان پر ہماری برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔